हेलो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कि सीरियल उड़ने की आशा की आने वाली कड़ी में क्या होने वाला है। जहां बाड़ू के कॉलेज के प्रिंसिपल अपने घर के लिए एक मेड ढूंढ रहे तो पता चलता है कि साहिल उनके घर में काम करने पहुंच गई। उसको देखकर वो चौंक जाते हैं। हालांकि साहिल के काम से उनकी पत्नी और बेटी बहुत खुश है। प्रिंसिपल सर से साहिल रिक्वेस्ट करती है, उनके पाँव पकड़ लेती है कि बाड़ू को कॉलेज में दोबारा से एडमिशन दे दीजिए। पहले तो वो मना कर देते हैं कि इसका असर दूसरे स्टूडेंट्स पर भी पड़ेगा। बाड़ू एक चोर है, लेकिन सायली कहती है कि सर हम लोग गरीब हैं और शिक्षा ही एकमात्र साधन है जिससे हम अपनी गरीबी को दूर कर सकते हैं। हमसे हमारा ये अधिकार मत छीनिए। प्रिंसिपल सर पूछते हैं कि बेटा तुम क्या करती हो, तुम्हारी उम्र भी तो बहुत छोटी है। वो कहती है कि सर मुझे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी, लेकिन मेरे भाई बहन अपनी पढ़ाई पूरी करें, मैं बस इतना चाहती हूँ। प्लीज़ सर आप ही मदद कर सकते हैं। प्रिंसिपल सर उससे बहुत इम्प्रेस होते हैं, कहते हैं कि ठीक है, अपने भाई को कल भेज देना, उसे एडमिशन दे दूंगा और तुम भी सिर्फ टेम्परेरी ही यहाँ पर काम करो जब तक मेरी बेटी यहाँ पर है, क्योंकि तुम अपने बिजनेस के साथ इतना सारा काम मैनेज नहीं कर पाओगी। साहिल दुकान जा रही है, रास्ते में देखती है कि सचिन एक औरत से उसका घर खाली करा रहा है, उसका सामान उठा उठा कर बाहर फेंक रहा है। वो उसके सामने अपने छोटे छोटे बच्चों की दुहाई दे रही है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुन रहा है। साहिल को लगता है कि कितना बड़ा गुंडा है ये, लेकिन क्या करूँ, इस वक्त दुकान जाना है, मैं इस औरत की मदद नहीं कर सकती। असलियत में सचिन एक फिल्म के लिए छोटा सा शूट कर रहा है। उस फिल्म में एक्टर कहीं चला गया था, एक गुंडे के रोल के लिए किसी की जरूरत थी, उसका दोस्त उसे पकड़ लाया है। जैसे ही सायली जाती है, सीन ओवर हो जाता है, सब सचिन की तारीफ करने लगते हैं। सायली को बार बार सचिन के बारे में गलतफहमी हो जाती है। वो अपनी दुकान जाती है तो वो गुंडा जो उनके परिवार को परेशान कर रहा है उसकी दुकान पर आता है, उसके साथ बदतमीजी करता है, उसे अकेला पाकर उसका दुपट्टा छीन लेता है, उसके ऊपर पानी फेंक देता है और ये सब कुछ सचिन के बाबा देख लेते हैं। सायली की मदद करना चाहते हैं, लेकिन उनके दोस्त उन्हें रोक देते हैं कि गुंडों के बीच में मत पड़ो। लेकिन वो एक फैसला कर लेते हैं। घर जाकर तेजस से बात करते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की पसंद कर ली है। हालांकि उनकी पत्नी रेनू तेजस के लिए हाई कोर्ट की जज की लड़की का रिश्ता देख रही है। बाबा बताते हैं कि लड़की बहुत ही सुशील है, मंदिर के सामने फूलों की दुकान चलाती है और उसी आदमी की लड़की है जिसकी मौत मेरी ट्रेन के आगे कट के हुई थी। माँ कहती है कि उस आदमी पर ट्रेन आपने चढ़ाई थी, मेरा बेटा इसकी सजा क्यों भुगतेगा। लेकिन बाबा अब किसी की सुनने को तैयार नहीं है। वो मन ही मन ठान चुके हैं कि सायली के साथ दोबारा ये बदतमीजी नहीं होगी। माँ बेटे बहुत झगड़ा करते हैं, लेकिन बाबा नहीं सुनते हैं। सचिन आ जाता है, वो अपने बाबा की तरफदारी करता है। हम ये भी देखेंगे कि सायली को गुंडा उठाकर ले जाता है, लेकिन तभी सचिन पहुंच जाता है उसकी मदद करने। दोस्तों फिर मिलते हैं, चलती हूँ, बाय।